हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम सुनेंगे कि कैसे कोई अपने व्यवहार से अपना ही चरित्र का निर्माण करता है। तो आइए हम सब जानते हैं कि तुम महान हो। हम अपने आप को जैसा मानेंगे वैसा ही होते चले जाएंगे, चाहे वो उत्कृष्ट हो अथवा निकृष्ट हो। हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाएगा वो, और फिर वही मनोभाव हमारी आकृति में दिखने लगेगा और वाक्यों में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में प्रकट होकर संसार के सामने आएगा। जैसे कोई मनुष्य धन, पद, विद्या, ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त कर लेने पर भी अपने आप को जैसा मानता है, अपने व्यक्तिगत शक्तियों, गुणों को, जो स्थायी मोल को आंकता रहता है, उसी के अनुसार संसार के अन्य व्यक्ति भी उसे परिगणित करते रहेंगे। मतलब जैसे हम अपने आप को समझने लगेंगे कि हम एक महान भक्त हैं, महान पद पे हैं, हमारी सब पूजा करेंगे, तो धीरे 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 वो मेरे स्वभाव में आने लगेगा। और जब स्वभाव में आने लगेगा तो सामने भी वही दिखाई देगा। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे मन में बातें चलती हैं, वही हम सामने वाले को बोलते हैं। इस कथा का सार यही है कि हे आत्मस्वरूप मनुष्य, क्या तुम सदा सर्वदा अपने आप को निकृष्ट तथा निर्माल्य स्थिति में डाल सकते हो क्या? क्या तुम अपने मनोबल से शून्य बंधन का ही जीवन बिताते यथार्थ का ज्ञान खो दोगे क्या? और क्या तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को सुप्तावस्था में ही पड़े रहने दोगे क्या? क्या अपनी आत्मा के गहन प्रदेश में आध्यात्म की प्रकाश का एक रश्मि भी न घुसने दोगे? असंख्य भ्रांतियों के विषय में चक्र में क्या तुम अपने वास्तविक स्वरूप को सदा के लिए विस्मृत कर दोगे क्या? और क्या तुम सदैव अपने आप को दीनहीन, निर्बल ही मानते रहोगे क्या? अरे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है क्या? संसार के सर्वोत्कृष्ट महापुरुष अपनी योग्यताओं को, अपने निर्भयताओं को मानते हैं। उनके मन में अपना चित्र अत्यंत उज्जवल और सबसे ऊपर रहता है, और उनके चित्ताकाश में, उनके हृदय में शुभ ज्योति, आत्म ज्योति जगमगाती है। उन्होंने अपने मन के क्षेत्र में ऐसे उत्कृष्ट चित्र विनिर्मित किए हैं कि उनकी आत्मदृष्टि सदैव उन्हें उसी ओर प्रेरित करती रहती है। और जो हमारे मन के क्षेत्र में जिन जिन विचारों का, भावनाओं तथा आकांक्षाओं का उद्रेक होगा, वही हमारे भाग्य, भविष्य और सफलता का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मानवीय विद्युत प्रवाह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। वो हमारी विचार शक्ति का प्रबल तरंग है, और जो मन के क्षेत्र में इच्छा के शक्ति के अनुसार प्रबलता को धारण प्रकार करती है। अब सोचिए आप सभी भक्त, जिन विचारों में हम डूबे रहते हैं, अक्सर करके वही हमारे मन से किसी को बोलते हैं तो वो सामने आ जाता है। आपने एक कहावत भी सुना होगा, जिसे कहते हैं कि जो मन में रहता है वही ज़बान पे आता है। इंसान क्रोध में भी वही बोलता है जो उसके मन में चलता रहता है। तो इसीलिए मन को मजबूत कड़ी बनाइए, और जब वो मजबूत हो जाएगा तो न कुछ ज़्यादा हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, और ना ही हमारे मन में कुछ गलत बातें आएंगी, और ना ही हमारे मन में उल्टा सीधा व्यवहार बनेगा। तो मन के क्षेत्र की इच्छा अनुसार हमारी प्रबलता धारण कर प्रकट हुआ करती है। जैसे व्यक्ति में शुभ विचार संपन्न इच्छा शक्ति होती है, उसका विद्युत प्रवाह वायुमंडल में अधिक क्षोभ उत्पन्न करता है, और उसका प्रभाव तथा उसका कार्य आश्चर्यजनक होता है। और जैसे आप देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने विषय में तुच्छ विचार रखते हैं, अपने को बहुत छोटा मानते हैं, और यदि वो छोटा गिनने भी लग जाते हैं अपने आप को,
तो उसमें वह प्रभाव फिर लोप हो जाता है। उसका मुख तेजस्वी फिर नहीं रहता, उसके चेहरे पे चमक नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आप को छोटा मान रहा है और दूसरों को आकर्षित फिर नहीं कर पाता। उसका वजन तिनके के समान हो जाता है। हमारा एक एक विचार हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में लगा है। हमारी एक एक कल्पना, एक एक महत्वाकांक्षा हमें ऊंचा नीचा किया करती है। हम जैसा सोचते और विचारते जाएंगे, सामने भी वही प्रकट होगा, वही बोलेंगे, क्योंकि हमारी जैसी जैसी मानसिक विचार, हमारा शारीरिक क्रिया जैसा भी होगा, वैसी भावनाओं में हम निरंतर रमण करेंगे। और फिर क्या होगा? तदनुकूल ही हमारा पथ प्रशस्त अथवा कांटों से भरा हो जाएगा। हम जितना भी अपने शक्तियों को जैसी आज्ञा देंगे, वैसा ही वो कार्य करने लगेगी। हमारी शक्तियाँ भी उसी तरह काम करना शुरू कर देंगी। उसकी विशेषता यही है कि हम जैसा चाह करेंगे और स्वभाव भी हमारा उन्हीं के पदार्थों को उत्पन्न करेगा। यदि आपने उनसे बहुत कुछ आशा की है, तो निश्चय रखिए वो आपको बहुत कुछ सहायता प्रदान करेंगी। वे अवश्य आपके उत्कृष्ट मनोरथ को क्रियात्मक में रूप में बदल देगी। आपकी उन्नति का उद्गम स्थान है आपकी आत्मा। यदि अपने आप को, अपनी आत्मा में भटकते हुए मन को इष्ट भावना पर आरूढ़ कर लिया जाता है, तो आपका आधा कार्य पूर्ण हो गया। क्योंकि हम अपने भगवान को, हम अपनी भावनाओं को और भगवान के ऊपर डाल करके रखेंगे, तो समझ लीजिए आधा कार्य आपका पूरा हो गया। मन को हीनत्व की भावना से मुक्त करके ध्येय के मार्ग पर एकाग्र करके अभ्यासस्त होकर सत की ओर अग्रसर होना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि मुझे अपना मन चित्र दिखाएं तो स्पष्ट बता सकता हूँ कि आप किस ओर चलना चाहते हैं। कारण कि जिस वस्तु पर, मूर्ति विशेष पर मानसिक नेत्र एकाग्र किया जाएगा, उसी के अनुसार हमें सिद्धि होगी। और अगर आत्म प्रदेश में निवास करने वाला ईश्वरीय असंज्ञा विकास के ही मानव का सर्वोच्च विकास है, अतः कभी भी ऐसा न मान बैठिए कि मुझ में योग्यता, दिव्यता, शक्ति नहीं है। आपको अपने आप को हीन कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर आप अपने आत्मरूप का अपमान करते हैं, क्योंकि आत्मा के हृदय में, हमारे हृदय में तो परमात्मा बैठे हैं, वो कैसे अयोग्य हो सकते हैं। ऐसा कह के आप अपना कल्याण सीमा से अपने आप को ईश्वर के अंश का ही मानते रहें और हमेशा यही माने, निरंतर इस दिव्य अंश को अधिकाधिक जागृत करते रहें कि मैं भगवान का दास हूँ। आपके अंग प्रत्यंगों का आदर्श भी अत्यंत महान हो। वे एक महान आदर्श के लिए आपको दिए गए हैं। आपकी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए अत्यधिक उच्च होगा। और यही नहीं, नित्य प्रति दूसरों को भी निंदा, चुगली या स्वार्थ में भी आप उनका क्षय कर दें, या विपत्ति, प्रतिकूलता में भी तूफान से निराशा होकर रोने बैठ जाएं। कोई शक्ति आपकी दुर्दशा नहीं कर सकती। ईश्वर के महान पुत्र को कोई उसके उच्च आशय से कदापि नहीं हटा सकता है। कोई अभद्र प्रसंग आपके आंतरिक प्रदेश को उद्वेलित नहीं कर सकता। आपको अस्त व्यस्त करने की शक्ति प्रतिकूलता में नहीं है। हमारे अंदर ना जो ईश्वरीय दिव्य तत्व निहित है, उसे प्रकट कीजिए। जो सद्भावनाएं अंदर से प्रकाश में आने को छटपटा रही है, उन पर कुठाराघात न करें, उन्हें बेरोक टोक प्रकाश में आने दीजिए। सद्वृत्तियों के प्रकाशित होने पर ही आपकी महानता में अभिवृद्धि बढ़ेगी। यदि यही आपकी दैवी संपदा है और इसके बल पर आप कल्याण के मार्ग पर अनुगामी भी हो सकते हैं और इसी से आप विश्व विजेता भी बन सकते हैं। अब जरा सोचिए कि दैवी संपदा से क्रोध, मत्सर, द्वेष, स्वार्थ की कुत्सित वृत्तियों से
आपको ऊंचा उठाए रख सकती है, और भगवान ने हमको ऐसी शक्ति भी दी है, उसका दुर्विचार करके सरलता से दबाया जा सकता है। तो तनिक उस व्यक्ति के दशा की कल्पना कीजिए जिसके मन में ये विचार घुस गया है कि मैं दीन हूँ, मैं कम नसीब वाला हूँ, मैं गुलाम हूँ किसी का। बस खुद ही अपने आप की दृष्टि में निकृष्ट और हेय होता जा रहा है। जैसे हम दूसरे को कह देते हैं कि वह उसी का सत्य मानकर चलता है। और आप सब भी देखे होंगे भक्तों कि संसार के स्वार्थी मनुष्य हमेशा भ्रांति और हीनता के दीनहीन विचार ला लाकर उसके अंतःकरण में प्रविष्ट करा देते हैं, और वह बेबसी को दिखाकर उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगता है, और दूसरों की धारणाएं के ही उसका स्थायी वृत्ति बन जाता है। अब विचारों का सोचिए कि यह परवस्था संसार की असंख्य व्यक्तियों का दुखद अवस्था में गिराए हुए है। बाइबल के एक इस जगह पे कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति था, उसी का कहानी बाइबल में दिया गया है, जिसने अपने पालतू कबूतरों के नीचे बाज का एक अंडा लगा रखा था, और उसे सब समय कबूतरों ने उसमें बच्चा निकाला। वह कबूतरों के अन्य बच्चों की तरह पृथ्वी पर दाना चुगने लगा और उन्हीं की तरह बंदी जीवन भी व्यतीत करने लगा। फिर क्रमशः क्या हुआ कि तद्रुप ही हो गया, उसके पंखों की शक्ति छिन्न हो गई, पंजों और चोंच में तेजी नहीं रही। वह शिथिलता के कारण बंधन युक्त जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन कबूतर वाले ने उस पक्षीराज की कुदशा पर करुणा हुआई। उसके मन ही मन में तर्क वितर्क किया कि अभद्र कायरता के वातावरण में पलने से मैंने पक्षियों के सम्राट की क्या दशा कर डाली। इन दुर्बल जीवों के साथ साथ रहते रहते यह बलवान पक्षी भी अपनी वास्तविकता के अपनी स्मृति को ही खो बैठा है। यह वीर तो राज्य करने, स्वच्छंद जीवन जीने और उसके लिए ही बना था, पर मैंने तो इसे कायर बना दिया। ये तो बिल्कुल निचेष्ट हो गया है। ऐसा सोचकर उसने पक्षीराज को हाथ में लिया और ऊपर उठा के कहा, हे पक्षीराज, तू पक्षियों का सम्राट है, सब पक्षियों में महान है, सबका एकमात्र स्वामी है। तू शासन के लिए बना है, तेरा उद्देश्य अत्यंत ऊंचा है, और इन छोटे पक्षियों के संसर्ग में रहने से तू अपने वास्तविक स्वरूप को भुला बैठा है। अपनी प्रबल सामर्थ्य को, अपने मन के अंधकार को तुम विनष्ट करो और अपनी शक्ति से परम तेजोमय रंध्रों को तुम गहन अंधकार से आवृत कर दो, और अपने छिपी हुई महान शक्तियों से अनभिज्ञ होकर तुम आज निकृष्टता पर जीवन व्यतीत कर रहे हो। हे पक्षीराज, तुम साधारण नहीं हो, नगण्य भी नहीं हो। तुम सामान्य पक्षियों में रहने के लिए बना है, और तुम्हारा आसन सबसे ऊंचा है। तेरी शक्तियाँ प्रबल भी हैं। उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। ऐसा बोलकर वो शिकारी उस बाज को ऊपर उठाया और उड़ने को प्रयत्न करने के लिए बोला। वह उड़ा, किंतु कुछ काल के बाद फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरे तीसरे लगभग एक सप्ताह यही चलता रहा। उसको बार बार वही सिखाता, और पिंजरबद्ध बाज में नवीन शक्ति का फिर प्रादुर्भाव हुआ, और वह उड़कर अपने क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया। उसके जीवन में एक नई पृष्ठ खुल गया। बाज की तरह क्या तुम भी अपने वास्तविक स्वरूप को भुला बैठे हो? यदि नहीं, असत चिंतन और हीनत्व की भावना तुम्हारे मन में आ गई है, तो तुमने अधोगति को प्राप्त हो गए हो। भ्रांति के ऊल जलूल विचारों ने तुम्हारी आत्मा को जर्जर कर दिया है। अब व्यर्थ की चिंताओं और कल्पित दुख ने शैथिल्य और निराशा की वृत्ति को उत्साहित कर दिया है। याद रखना, यदि तुम इन सब बातों से बहुत ऊंचे हो और जरा जरा सी क्षुद्र बातों से चिढ़ने लगे, नाक भौं सिकोड़ने लगते हो, तो अपने आप को कोसने और उद्विग्न होने, व्याकुलता या परेशानी का अनुभव करने के लिए तुम्हारा निर्माण नहीं हुआ है।
तुम तो साक्षात भगवान के पवित्र अंश हो, कृष्ण के अंश हो। अब अपने आप को तुच्छ नगण्य बनाकर क्यों स्वयं ही अपना बुरा कर रहे हो? तुम तो परमेश्वर का अनादर करते हो। दुष्ट मनोविकार को आत्मसमर्पण करके तुमने अपनी विलक्षणता, मौलिकता और परमात्मा से प्राप्त प्रज्ञा को पंगु बना दिया है। अंधकार का आवरण हटाकर विशुद्ध आत्मा का दर्शन करो। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंग प्रत्यंग को समेट लेता है, वैसे तुम्हें भी अपने इंद्रियों को विषय वासनाओं से समेट लेना चाहिए। क्षण भंगुर भोगों के वश में होकर तुम अपने असली स्वरूप को भूल बैठे हो। तुम्हारे अंग अंग में जो परम रहस्य भरा हुआ है, उसे प्रत्यक्ष देखो और अपने परमात्मा शुद्धि सात्विक स्वरूप का साक्षात्कार करो। यही तुम्हारा प्रयोजन है। हे प्रियवर, ये अपने आत्मा को बोला जा रहा है कि यदि तुम अपने स्वरूप को ही तुच्छ, हे घृणित और निःशक्त समझोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिव्य शक्ति का भी ह्रास हो जाएगा और तुम साधन पथ से विमुख हो जाओगे और तुम्हारा पतन हो जाएगा। संसार भी तुम्हारा अनादर करेगा और तुम जिन विचारों के अनुसार ही तेज और तुच्छता के किरण में प्रकाशित होगे और जैसे जैसे तुम्हारे अपने विचारों में परिवर्तन करोगे, वैसे भी संसार की ओर आकर्षित होकर आएगा। तुम स्वयं अपना भाग्य लिखो। तुम यह प्रतिज्ञा भी करो कि सदा सर्वदा अपनी भलाई का ही बात करेंगे, अपने मन मंदिर में अपना ही उद्धार कराएंगे और एक महत्वाकांक्षी आदर्श महात्मा के प्रति सच्चा रहूँगा और अपना सम्मान मैं खुद करूँगा और भविष्य में उत्कृष्ट चित्र को स्थापित करूँगा। एक शुभ विचार एक महान नवजीवन को एक विद्या प्रसारणी करता है। इसमें अनभिज्ञ रहने के कारण तुम अपनी अधोगति कर रहे हो, पर तुम अब भी पुनरुत्थान के लिए यथेष्ट काल हो। यदि तुम विचार करो तो पाओगे कि द राइट वे थिंकिंग वे पारंगत हो जाओगे। तो पुनः अपने आप का स्वामी बन जाओ, अपने आत्मा के स्वामी बनो। विचारों के अनेक परमाणु मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी का निर्माण करेंगे और जितने समय तक ये विशेष विचार मानव मस्तिष्क में प्रस्तुत रहेगा, उतने ही काल तक गतिवाहक सूक्ष्म तंतुओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वातावरण में परिवर्तन होता है और दिव्य विचारों का दृढ़तापूर्वक दोहराने से, पुनरावर्तन से, रमण और विहार करने से हम चित्त के उत्पादक अवस्था में निवास करने योग्य बनते हैं। हम सब देखे होंगे कि जब मनुष्य दृढ़तापूर्वक श्रद्धा से कहता है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, वरम शुद्धम आत्मस्वरूप शक्ति का पुंज हूँ, महान तेजस्वी हूँ, पूर्ण प्रतिभा संपन्न हूँ और प्रत्येक काम को मैं अपने पृथक अस्तित्व में रखता हूँ, तो सर्वोत्कृष्ट कार्य ही करता हूँ और शरीर नहीं, जीवन नहीं, वरम आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ। मैं अपनी शक्तियों का स्वामी भी हूँ। मैं अपनी अद्भुत शक्ति को पहचान गया हूँ और अपनी वास्तविकता का अनुभव करने लगा हूँ। तब ऐसे आत्म संकेतों से उसमें अलौकिक बुद्धि, सामर्थ्य और मन की सुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आप सबने सुना होगा ये कथा। सुना तो कैसा लगा आपको बताइएगा। ये हमारे अपने मन के अंदर की बात है। जो हम लोग सोचते हैं वही हमारे मन में, वही सामने प्रकट होता है। वैसा हमारा रूप रंग बन जाता है, वैसे हमारे विचार बन जाते हैं। आप सब भक्तजन देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और क्रोध उनका सर पे बोलता है। आप कुछ बोले नहीं कि क्रोध से एकदम तिलमिला जाएंगे, तो उनके चेहरे से ही दिखता है कि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, हर छोटी बात को भूल जाते हैं किसने क्या कहा और हंस देते हैं। तो आप उनका चेहरा भी देखिएगा, उनमें क्रोध नहीं, हंसता हुआ चेहरा नज़र आएगा। तो जैसा हम अपने मन में विचार करेंगे
वही हमारा निर्माण होगा, वैसे ही हमारा रूप रंग बदल जाएगा और वैसे ही हमारे सोच भी बदलेगी। और आप किस तरह का विचार रखते हैं हमें बताइएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।